आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नुमाया हो रही है, ये तस्वीर है अजीत सिंह की। अजीत सिंह मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद कोहना ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह, जिसकी पिछले 6 जनवरी को लखनऊ के सबसे भीड़ भाड़ वाले विभूति खंड इलाके के कठौता चौराहे पे घेर के 60 शूटरों ने 22 गोलियां बरसाकर नृशंस हत्या कर दी थी। ये तस्वीर उसी अजीत सिंह की है और इस हत्या ने एक बार फिर आजमगढ़ को, पूर्वांचल के आजमगढ़ को और यहाँ का जो गैंगवार है, यहाँ के जो माफियागिरी की दुनिया है, उसको एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है, यूपी के नक्शे पर ला दिया है। वही आजमगढ़ जिसकी चर्चा कई दशक पहले मुंबई में हुई थी, जब प्रख्यात अभिनेता और गीतकार संगीतकार गुलशन कुमार की हत्या हुई थी और उसमें जो तमंचा निकला था वो इसी आजमगढ़ की माटी से निकला था, जिस पर लिखा था मेड इन फॉर्म। और यूपी से लेके मुंबई तक और भारत के कई कोनों में जब कहीं गोली चलती है तो उसका एक न एक सिरा आजमगढ़ से जरूर जुड़ जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल सामने देखने को मिल रहा है। पिछले 6 जनवरी की इस हुई हत्या ने एक बार फिर से पूर्वांचल का जो राजनीति है, पूर्वांचल के जो पॉलिटिक्स और क्राइम का जो नेक्सस है, उसके शांत पानी में लहरें पैदा कर चुका है। और इस घटना में जिनकी हत्या हुई है अजीत सिंह, उनका दामन भी जरायम की दुनिया के धब्बों से कम दागदार नहीं था। घटना के बाद मीडिया को दिए गए अगर बयान में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर टी.के. ठाकुर के उस बयान पर गौर करेंगे तो उन्होंने बताया साफ शब्दों में कहा था कि जो मृतक है अजीत सिंह वो खुद भी एक हिस्ट्री शीटर था और उसके ऊपर 19 मुकदमे थे, जिसमें से 5 हत्या के मुकदमे थे। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया। और 2003 में अजीत सिंह के ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और 17 साल में छात्र राजनीति से सामाजिक जीवन में दाखिला लेने वाले अजीत सिंह का साम्राज्य यहाँ तक बढ़ चुका। तो आज जानेंगे जरा कुछ उनके जीवन पे, अजीत के की कुछ उन पहलुओं के बारे में जो अभी सार्वजनिक जीवन से या मीडिया के उस प्लेटफॉर्म से कुछ दूर है। तो तकरीबन 4 दशक पहले मोहम्मदाबाद गोना कोतवाली के देवसीपुर गांव में राधे श्याम सिंह के घर जन्मे 2 बच्चों में एक का नाम अजीत सिंह पड़ा। अजीत सिंह 2 भाइयों में बड़ा था और उसका छोटा भाई सुरजीत सिंह था। अजीत ने शुरुआती दिनों में जो उनका बैकग्राउंड था, अजीत का पारिवारिक रूप से वो इस तरह से कोई समृद्ध परिवार वाला नहीं था, एक साधारण इंसान थे राधे श्याम सिंह अजीत के पिता। और अजीत की महत्वाकांक्षा ने उसको बैक बेंचर से फ्रंट लाइनर बना दिया था। छात्र राजनीति से सामाजिक जीवन में दखल रखने वाले अजीत के ऊपर सन 2003 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद राजनीतिक रूप से अजीत ने जो अपनी एंट्री ली थी वो सन 2005 में ली थी क्षेत्र पंचायत के चुनाव से। और इस क्षेत्र पंचायत के चुनाव में अपना भाग्य आजमाकर अजीत ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा करने में सफल हो गया था। 2005 के बाद 2010 में मोहम्मदाबाद गोहना जो ब्लॉक है उसके ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर उनकी पत्नी श्रीमती रानू सिंह का कब्जा हुआ। और बाद में 2015 में जब ये सीट आरक्षण के क्रम में बदली और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित की गई तो मन भावती राजभर है जो उनके यहाँ काम करने वाली एक महिला है, वो वहाँ पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी जाती है मोहम्मदाबाद गोना ब्लॉक प्रमुख के। आप अजीत के इस रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अजीत के सामने किसी के पर्चा भरने की भी हिमाकत नहीं थी। तो 17 साल में 2003 के उस छात्र राजनीति के पहले मुकदमे से लेके 2020 के 31 दिसंबर 2020 तक जब जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा अजीत सिंह को जिला बदर किया गया
तब तक बहुत कुछ बदल चुका था सियासत में, और उसके साथ ही साथ अजीत के जीवन में भी। एक आम युवक से अजीत सिंह अब एक मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के राइट हैंड अजीत सिंह हो गए थे। और किसी फिल्मी, साउथ के फिल्मी हीरो की तरह कह लीजिए, जो उसकी कहीं एंट्री होती थी वो एक बार ही लोगों के दिलो दिमाग पर असर छोड़ने के लिए काफ़ी थी। अजीत राजनीति में आने के बाद अजीत ने बंदूक हाथ में लिया और उसका जो नेक्सस था वो बढ़ता गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, और जो यहाँ अधिकारी हैं जनपद में जिनसे बात हुई, अगर उनकी माने तो 2013 में जब सगड़ी के पूर्व विधायक सीपू सिंह की हत्या हुई थी, उसके पहले ही इनके और ध्रुव सिंह के जो आपस का जो नेक्सस था उसमें दरार आ चुकी थी, और अजीत सिंह उनसे छिटक कर पूर्वांचल के चर्चित विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खेमे में जा चुके थे। इसके बाद से इनकी दूरियां बढ़ती गई लगातार, और सीपू सिंह की हत्या में अजीत सिंह प्रमुख रूप से उसमें गवाह थे। एसटीएफ के एक अधिकारी ने मीडिया के कुछ लोगों से बात करते अपने नाम न बताने की शर्त पर भी ये बात अनऑफिशियल रूप से साझा किया था कि संभवतः यह बात भी अजीत सिंह के हत्या का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इस पूरे जब घटनाक्रम में D11 गैंग का सरगना ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का जो गिरोह से जब अजीत सिंह का नाता टूटता है, तो इसके बाद से उसके गोल के हर लोगों के निशाने पर, उनके रडार पर अजीत सिंह थे, और अजीत सिंह भी उनके गोल के लोगों का सफाया करने में या उनको खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसीलिए D11 गैंग के 7 शूटर गिरधारी के बारे में कई बार अजीत ने पुलिस को टिप दिया था, और उस टिप में पुलिस तो असफल रह गई, लेकिन गिरधारी को इस बात का पूरा अंदाजा हो चुका था कि अजीत हमारी मुखबिरी कर रहे हैं, और अजीत के मुखबिरी के कारण गिरधारी के जो आवागमन था, उसके आने जाने की जो गतिविधियां थी, उस पर काफ़ी वो प्रभावित हो रही थी। बीते दिनों तरवा में एक शादी समारोह में शामिल होने आने वाले गिरधारी की भनक भी अजीत को लग चुकी थी, और अजीत ने इस बाबत पुलिस को सूचना भी दिया था। अजीत की सूचना पर पुलिस ने अपनी फील्डिंग तो जरूर लगाई थी, लेकिन वो गिरधारी को पकड़ने में नाकामयाब रही। इस पूरे मामले में जिस 7 शूटर की चर्चा सामने आ रही है, उसमें भी एक गिरधारी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। और गिरधारी D11 गैंग जिसका सरगना है कुंटू सिंह, इसमें 70 से अधिक वारदातों के मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, और उसी कुंटू सिंह के गिरोह का गिरधारी 7 शूटर है, जिसकी अजीत सिंह से सीधे उसको पकड़वाने की जो जाल थे, उसके लिए वो अजीत सिंह उसके निशाने पर था। ये बात इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुल के सामने आई है। आपको बताते चलें कि ये जो D11 गैंग है, इस पूरी घटना के बाद कुल 125 लोग पुलिस के इंटरनल रडार पर इस समय है, जो इस गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल ये जो पूरा D11 गैंग है, ये इसका सरगना है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, और इसी गिरोह का 7 शूटर है गिरधारी। इस पूरे मामले में कुल 22 लोग ऐसे हैं, 22 बदमाश हैं जो इसकी गिरोह में कुंटू के शामिल है। इसके अलावा इसमें 22 और लोग हैं जो उनके शरणदाता हैं, 11 इसमें जमानतदार हैं, और 7 लोग इनके पारिवारिक सदस्य हैं, यानी कुंटू सिंह का जो अपना निजी कुनबा है। इसके अलावा इसमें गिरधारी और उसके परिवार के 6 लोग हैं। लखनऊ से लेकर मुंबई तक 21 लोगों के शरणदाताओं की सूची है, जो इस वक्त पुलिस के रडार पर है, जो गिरधारी और उसके जो फरारी के वक्त उसको शरण देने वाले लोग हैं, वो ऐसे 21 लोगों की सूची है। इसके अलावा अखंड के परिवार के सदस्यों की संख्या 14 है, और उनके 9 साथी बदमाश है। 3 लोग उनके शरणदाता हैं इस मामले में, और 10 लोग उनको सहयोग करने वाले हैं। कुंटू सिंह के एसोसिएट्स का संबंध है या इस घटना के जो लोग हैं उनका संबंध है, तो मेरे द्वारा जो भी कुंटू सिंह के एसोसिएट्स हैं, जैसा कि आपने देखा कि कल उसके घर को भी ध्वस्त किया गया, क्योंकि बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था।
उससे संबंध में जो भी चीज़ें सामने आ रही है उस पर मेरे द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है कुंटू सिंह की आपराधिक इतिहास को देखते हुए, और आगामी कुछ दिनों में और अच्छी कार्रवाई होगी। पूरे जो D11 गैंग और उससे जुड़े लोगों का ये कुनवा है, ये इसकी संख्या तकरीबन 125 है और ये सारे के सारे लोग पुलिस की रडार पर है। पुलिस इनकी जो एक्टिविटी है उसकी जांच कर रही है और देख रही है कि इसमें क्या हो सकता है, कैसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो पिछले 17 सालों में 2003 जो छात्र राजनीति से लेकर 2020 के 31 दिसंबर तक जिला मजिस्ट्रेट के जिला बदल करने के बीच में अजीत ने बहुत कम समय में बहुत तेजी से वो अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसके लिए उस जराइम की दुनिया का भी रास्ता रुक किया और हाथ में नेता बनने के बाद उसने बंदूक उठाई और जमीन के कारोबार से लेकर शराब के कारोबार तक कुछ ऐसा नहीं था जिसमें अजीत ने हाथ नहीं आजमाया था और अपना एक अलग दुनिया खड़ी कर लिया था, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि वो कम समय में कई बड़े लोगों की आंख की फिरफिरी बन चुका था। तो बहरहाल इस हत्याकांड के बाद इस शांत पूर्वांचल के जो गैर माफिया का जो माफिया पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसको लेके काफ़ी दिनों से अभी सब कुछ एक शांत सा पड़ा हुआ था, उसमें हलचल हो चुकी है और पुलिस की कई टीमें लगातार इस पर काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेके लखनऊ से लेके आजमगढ़ तक प्रतिदिन पुलिस का जो अपना नेटवर्क है वो तो काम कर ही रहा है। इसके अलावा आला अधिकारी इसकी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं और देखना होगा कि कब कैसे और इस पूरे मामले का पुलिस किस तरह से पटाक्षेप करती है, किसको पकड़ती है, कौन इसमें सामने आता है। इस खबर की पूरी परत दर परत और 6 जनवरी की शाम पटौदा चौराहा को हत्या के बाद से लेकर अब तक अंदर खाने में क्या बदल चुका है, हम उसकी परत दर परत तक जाने की कोशिश करेंगे और उसके हर एक पहलू से कराते रहेंगे आपको रूबरू अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, नेशनल कवरेज पर। तो इस खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और आज ये पूरी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपके लिए डिजाइन किया है हमारे सहयोगी ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, नेशनल कवरेज।